और भाई बहनों के हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम एक ऐसे कॉलेज को रिव्यू करने जा रहे हैं जो आज से कम 7-8 साल पहले प्राइवेट कॉलेजेस के अरीना में नंबर 1 में हुआ करता था। द ओनली रीजन फॉर इट्स डाउनफॉल हैज बीन द केस दैट इसका जो इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स है हर साल बढ़ता गया। इतने रैंडम स्पेशलाइजेशंस ऐड होते गए, प्लेसमेंट्स डाइल्यूट होते गए और इसीलिए इसकी रैंकिंग नीचे आती गई। माइट ड्यू इसकी रैंकिंग आज भी एनएफ रैंकिंग में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नंबर 1 में आती है, बट तब भी अगर आप जेनेरिक क्राउड का अगर एक ओपिनियन लेंगे, इसकी रैंकिंग बहुत नीचे आनी चाहिए। एनएफ रैंकिंग तो ऑब्वियसली वैसे काफी फ्लॉड है, उसको अपन और ज्यादा दोष क्या ही ठहराए, क्योंकि वहां पे तो कॉलेजेस लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी आर प्लेस्ड above IIIT Hyderabad. So without further ado, we are going to review VIT Vellore today. VIT के बहुत सारे कैंपसेस है, but the main campus is VIT Vellore. VIT Vellore के बारे में ऐसे बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि यार SRM से अगर मैं कंपेयर करूं, KIIT से अगर मैं कंपेयर करूं, आज मैं सारे स्पेकुलेशंस को पहले ही दूर कर देता हूं। मेरे हिसाब से VIT is a far better college as compared to SRM एंड KIIT, बट तभी अगर मैं इसको कंपेयर करूं विथ कॉलेजेस लाइक DICT गांधीनगर, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद या फिर MIT मणिपाल, LNMIT जयपुर, आई हैव टू से VIT Vellore टेक्स अ बैक सीट इन दैट सिनेरियो। बट स्टिल जो एक जेनरिक हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि यार भैया जिस कॉलेज में बहुत ज्यादा इनटेक है, जैसे आपका SRM हो गया, KIIT हो गया, VIT हो गया, इन सब में नो डाउट VIT इज बेटर देन द colleges like SRM and KIIT. No, without further ado, let's begin the video. In this video, we're going to review VIT Vellore, one of the best branches of the VIT. आपके पास VIT भोपाल भी आता है, VIT अमरावती भी आता है, बट ऑब्वियसली जो आपका मेन कैंपस है वो है VIT Vellore. VIT Vellore has been ranked 346 by the QS World University Rankings by subject 2022 in engineering and technology, and it has been ranked 12th in the NIRF rankings of 2021. मेरे हिसाब से यार 12 तो ये डिजर्व कहीं नहीं करता। अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, इसका रैंकिंग इंडिया में कम से कम 30 से 40 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि वैसे बहुत सारे कॉलेजेस है IIITs में और NITs में जो इससे काफी बेटर है, जैसे NIT वारंगल हो गया, ठीक है आपका NIT। बाकी में अगर मैं बात करूं NIT कैलिकट हो गया, ये सारे कॉलेजेस आपके इससे बेटर है। अगर मैं IIITs के लिए में बात करूं, ऑलमोस्ट सारे IIITs का रैंकिंग इससे नीचे आती है, बट जो टॉप IIITs है, IIIT इलाहाबाद हो गया, आपका IIIT बैंगलोर हो गया, IIIT हैदराबाद हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, ये सारे भी इससे बेटर आते हैं। इनफैक्ट कॉलेजेस लाइक NSIT एंड DTU आर ऑल्सो फार बेटर देन VIT, ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, द VIT कैंपस इज लोकेटेड ऑन 370 acre साइट ऑन द रानीपेट कातपाड़ी रोड एंड इट इज अ 2.5 hour ड्राइव फ्रॉम चेन्नई बाय रोड एंड 4 hours फ्रॉम बैंगलोर। तो मान लीजिए अगर आप एक नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना है ट्रेन के थ्रू VIT तक, ट्रेन चेंज कर करके, एक सिंपल ओपिनियन ये, आप चेन्नई तक की फ्लाइट कराइए, वहां से 2.5 घंटे का ड्राइव है, कोई बात नहीं, या फिर आप बैंगलोर तक की फ्लाइट कराइए, वहां तक तो आपको यूजुअली मिल जाती है फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स बैंगलोर तक की, तो वहां से 4 घंटे का ड्राइव है। ऑटो रिक्शास आर इजीली अवेलेबल फ्रॉम कातपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड वेल्लोर न्यू बस स्टैंड, ठीक है। जो गवर्नमेंट बसेस है वो भी आपको आराम से मिल जाएंगी चित्तौड़ बस स्टॉप से लेके VIT तक के। तो ये मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी है, आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एडमिशंस की बात करूं, एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड इन VIT ट्रिपल। अब VIT ट्रिपल के भी जो एग्जाम है, उसके लिए जो आपका मॉक टेस्ट लेंगे वो एक्टिवेट हो चुका है आपके पोर्टल में, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। द एप्लीकेंट्स आर आल्सो चोजन थ्रू नेशनल लेवल टेस्ट सच एज JEE मेन एंड JEE एडवांस। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करते हो, यहाँ पे चांस है आपका VIT में एडमिशन का। एंड VIT Vellore ऑल्सो एक्सेप्ट द SAT स्कोर। Foreign candidates can apply directly through the foreign category only and the candidates can obtain the form by visiting the official website, ठीक है। अब अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात कर लूं, आपको कितना लाना पड़ेगा ताकि आपको VIT ट्रिपल के थ्रू एक स्पेसिफाइड चीज मिल सके। अगर आपको CSE चाहिए कैटेगरी 1 में, अगर आपके 8000 रैंक है VIT ट्रिपल में, तो ऑब्वियसली आपको मिल जाने की सारी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं IT ब्रांच की बात करूं, आपको 9000 के रैंक के आसपास मिल जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, 16000 के रैंक VIT ट्रिपल में आपको ये कहीं ना कहीं गारंटी करता है कि आपको ये ब्रांच मिल जाएगा कैटेगरी 1 टॉप कैंपस में। और CSE विद स्पेशलाइजेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको मिल जाएगा 12000 के आसपास।
और सीएससी बाकी सारे आपके स्पेशलाइजेशन के साथ वो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास। लेकिन एक फैक्ट जो मैं अभी आपके साथ एड्रेस करना चाहता हूं, ठीक है, हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जेईई मेन देते हैं, बट द हार्ड ट्रुथ इज अप्रोक्सीमेटली 3% लोग एनआईटी जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 1% लोग आईआईटी जाएंगे, एंड इवन लेस देन 1% विल गो टू ट्रिपल आईटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेप्यूटेड ट्रिपल आईटीज, बट ऑल द ट्रिपल आईटीज कंबाइंड, ठीक है। आप देख सकते हो नॉट इवन 6% ऑफ यू आर एबल टू मेक इट थ्रू टू द एनआईटीज, IITs and the triple ITs, not the elite ones in total। elite ones तो इससे भी आप कम से कम 40-50% लोगे, तब जाके elite का concentration यहाँ पे बनता है। So what I'm telling you is that कि आपको अभी से अपने options खुले रखने पड़ेंगे। options खुले रखने पड़ेंगे का मतलब क्या होता है, ठीक है। There are number of good private colleges like आपका बिट्स हो गया, उसमें भी 3 कैंपस आ गए आपके, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, आपका यहाँ पे VIT हो गया, आपका यहाँ पे LNMIT जयपुर हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन्स अभी चालू हो रहे हैं, आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और कुछ वाया मैनेजमेंट कोटा भी होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ के पास जब दिमाग नहीं होता है ये काम आ जाता है आपका। बोलने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है, आज के समय में इससे ज्यादा ये चलता है, ठीक है। तो आप सबके लिए मेरे पास एक रेकमेंडेशन है कि अपने ऑप्शंस खुले रखो। जो बेस्ट कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर है, जो बेस्ट कॉलेजेस ऑफ आपके तमिलनाडु है, आपके बेस्ट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र है, ये सब के लिए अपने दिमाग खुला रखो। अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, कौन सी कॉलेजेस, वापस रिपीट करता हूँ, टॉप कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर हो गए, टॉप कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु हो गए, या फिर टॉप कॉलेजेस ऑफ आपके महाराष्ट्र हो गए, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आई हैव द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू विच हैपेंस टू बी कॉलेजटोरिया। कॉलेजटोरिया इज एक्चुअली द टॉप बेस्ड एडमिशन कंसल्टेंट इन इंडिया। अगर आपको इन केस किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे आपका टॉप कॉलेज ऑफ बैंगलोर हो गया लाइक RVC, रमैया, आपका हो गया वहां पे NHC, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर अगर मैं टॉप कॉलेज ऑफ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु की बात करूं, जैसे आपका हो गया VIT वेल्लोर, आपका हो गया यहाँ पे SRM, VIT वेल्लोर SRM के अलावा आपका यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, या फिर मान लीजिए आपको किसी भी महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका वहाँ पे हो गया COEP, ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, या फिर KJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको रेकमेंड किया है कॉलेजटोरिया। आप इनका वेबसाइट एक बार आराम से जाके टाइम निकाल के देखिए, आपको बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा जो आपको किसी वेबसाइट में नहीं मिल रहा है। और इनकेस आपको एडमिशन रिलेटेड किसी भी चीज से कोई क्वेरी है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको हमेशा ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। किसी भी समय कॉल कीजिए, अगर आप रात को कॉल कीजिए, सुबह कॉल कीजिए, ये लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं। एंड माइंड यू, दीज गाइज विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू गेट द एडमिशन इनटू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ मे बी तमिलनाडु, बैंगलोर और योर महाराष्ट्र। तो प्लीज जाइए, इसको चेकआउट कीजिए और मुझे इनका रिव्यू भी एक बार आप कमेंट में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। आई हैव आल्सो गिवन द लिंक to visit the कॉलेजटोरिया वेबसाइट। So now let's come back to the video। मेस एंड हॉस्टल की बात कर रहे थे अपन। VIT वेल्लोर होस्ट 24 हॉस्टल्स with 18 blocks for boys and 6 blocks for girls। ठीक है। फैसिलिटीज एंड अम्यूनिटीज इंक्लूड AC and non-AC single and shared bed options। Rooms are equipped with furniture which includes a cot, chair, study table, study lamp, bookshelf and a cupboard। Other facilities include first aid center, pharmacy, photocopy service, food kiosk, gymnasium, swimming pool, sports amenities, laundry service, Wi-Fi service, beauty salon, tailoring unit, utility shops, visitor rooms, 24-hour water supply and power supply supported by a standby captive generators। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि यार VIT वेल्लोर में आपको कभी भी ना हॉस्टल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यार फैसिलिटीज कम है। यहाँ पे आपके फैसिलिटीज के लिए ऑब्वियसली काफी ज्यादा अकोमोडेशन दिया गया क्योंकि आप फीस भी उतना ही भर रहे हो। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो मेन ड्रॉबैक ये है कि यार भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि आप कितना ही कंपीट कर लोगे लोगों के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देख रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो चूज एंड ऑर्डर फ्रॉम अ लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्पेशल डिशेस अवेलेबल ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन एट रेस्टोरेंट स्टाइल मेसेज। ये भी आपके यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है। अ बैलेंस्ड मेन्यू इज प्रिपेयर्ड एवरी मंथ बाय द स्टूडेंट मेस एंड द मेन्यू कमिटीज कंसल्टेशन विद द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ आपके मेस वालों की चल रही है कि यार हमको जो मर्जी अपन बनाएंगे, जो नॉर्मली आपके नाइटीज में होता है, इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट मेस और मेन्यू कमेटी
टैंडम में काम करके आपके लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ वीआईटी वेल्लोर। अगर मैं फेस्ट की बात करूं, रिविएरा इज द एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट ऑफ वीआईटी वेल्लोर। द 4-day extravaganza is a celebration of dance, drama, debate, literature, art and culture। इसका यार फुटफॉल मतलब जितने लोग अटेंड करते हैं बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया में रिविएरा का बहुत बड़ा क्रेज है। तो अगर मान लीजिए आप वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन नहीं भी ले रहे हो ना, आप ट्राई करना कि यार कभी एक बार इसको विजिट कर सको, ठीक है। देयर आर इवेंट्स कंडक्टेड बाय वेरियस क्लब्स एंड एसोसिएशंस व्हिच आर आल्सो ग्रेस्ड बाय सेलिब्रिटी गेस्ट्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूं उसके अलावा, ठीक है, 2019 में अगर रिविएरा जब हुआ था, जब उसके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे यहाँ पे, जैसे सोनू निगम हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, और ग्रेविटास वीआईटी यूनिवर्सिटी का 3-day एनुअल टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन कार्निवल है। इसका भी बहुत ज्यादा क्रेज है यार साउथ इंडिया में, एक बार इसको भी आप विजिट करने का ट्राई कर सकते हो। दिस फेस्टिवल इज एन एंडेवर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द इंडिविजुअल्स टू शोकेस देयर स्किल्स एंड इंप्रूव देयर इनोवेशन स्किल्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं यहाँ पे क्राउड रेटिंग की बात करूं, क्राउड एट वीआईटी वेल्लोर इज रिलेटिव, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पीयर्स मिल जाएंगे, जो लोग ऑब्वियसली जेई में बहुत अच्छा कर सकते थे बट कर नहीं पाए, बट नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जेई की जो पढ़ाई है और जो आपके कॉलेज की पढ़ाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। जेई कॉम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ाई है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर मान लीजिए उतना अच्छा नहीं भी आता हो, बट आप एक बहुत ही बढ़िया कोडर हो, या फिर मान लीजिए आपको अपने स्ट्रीम में बहुत ज्यादा नॉलेज है, सो दैट कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट यू कैन बी अ गुड इंजीनियर इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टियर 1 इंस्टीट्यूट लाइक अ टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी और टॉप ट्रिपल आईटी। तो इसलिए मैं बोलता हूं वीआईटी वेल्लोर में काफी आपको गुड क्वालिटी पीयर्स भी मिलेंगे। मीनवाइल one can also see people who are less successful or those who are not motivated enough to be successful, क्योंकि घर में यार ऑब्वियसली जब इतना पैसा रहता है तो आपको सक्सेसफुल होने की तो तलब मस्ती नहीं है। इन द अदर हैंड, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी से जाते हो वीआईटी वेल्लोर, यू हैव टू मेक इट बिग, दैट इज अ कंपल्शन, बिकॉज योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर वैरायटी के लोग मिल जाएंगे, एकदम अमीरजादे लोग भी जिनको पार्टीज करनी है, बट ऑन द अदर हैंड आपको यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग भी मिलेंगे जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हो और ज्यादा बेटर करने के लिए वीआईटी वेल्लोर में। अगर मैं क्लब्स की बात करूं, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी प्रोमिनेंट क्लब्स है सारे यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए है। विनोवेट आईटी हो गया आपका, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, ह्यूमर क्लब जो कॉमेडी क्लब है वो भी मैंने लिस्ट कर दिया है, और फोटोग्राफी क्लब है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करूं, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ 2022 द हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट इंटरनेशनल ₹75 LP, जो कि काफी इंप्रेसिव है। माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटेड 21 स्टूडेंट्स, व्हिच इज एन इंप्रेसिव नंबर कंसीडरिंग कि माइक्रोसॉफ्ट काफी कम स्टूडेंट्स को उठाता है आईआईटी से एनआईटी से भी। एंड मॉर्गन स्टैनली व्हिच इज आल्सो वेरी फेमस कंपनी रिक्रूटेड 10 स्टूडेंट्स, पेपाल रिक्रूटेड 13 स्टूडेंट्स एंड Amazon ऑफर्ड 13 ड्रीम प्लेसमेंट ऑफर्स। जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉ, पेपाल, Amazon, मॉर्गन स्टैनली, उड़ान, डाइट, एमडॉक्स और ड्यूज बैंक। बट नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ये हार्डली वहां पे 20% बच्चों को उठाते हैं। बाकी के जो 80% है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं प्लेसमेंट्स में, या फिर प्लेसमेंट्स के बाद प्लेसमेंट्स लगाना, आई एम टेलिंग यू गाइस, उतना मुश्किल नहीं होता वीआईटी में। बट द थिंग इज कि एक प्लेसमेंट 10 लाख के ऊपर लगाना, दैट इज द रियल चैलेंज। क्योंकि आप जब हजारों बच्चों के साथ पढ़ते हो, मैं यहाँ पे 1000-2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कम से कम 3-4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके आपको वीआईटी का रियल पॉपुलेशन समझ में आएगा। जब आप उतने बच्चों के साथ कंपीट करते हो ऐसी कंपनीज में जो कि 21 बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि 10 बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं, जो 13 बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं, आपको तब समझ में आएगा कि यार दैट इज द रियल डील। कि उतने कंपटीशन में आपको जब फेस करना पड़ा और उसके बाद इन टॉप कंपनीज में आपको आना पड़ा, मतलब मेहनत कितना करना पड़ेगा। इसीलिए कंपटीशन का फैक्टर वीआईटी वेल्लोर में बहुत ज्यादा है। बट द थिंग इज कि आप अगर उस क्राउड में भी स्टैंड आउट कर सकते हो ना, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। बट the real fact is more than 50% of the students get placed in the mass recruiter companies. mass recruiter companies basically वो कंपनीज होते हैं जो कि एक बार आएंगे रिक्रूटमेंट में, अरे आइए आराम से 3-4 हजार बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, कम से कम 500 तो दे दे मेरे को यहाँ से। कुछ केसेस में कई बार 800 ले दे, 1000 दे दे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से बैठ के काम ही कराना है। सो इन कंपनीज से थोड़ा बच के रहना। अगर आप वीआईटी वेल्लोर जा रहे हो तो ट्राई करना कि आप जो डे जीरो कंपनीज है, डे जीरो कंपनीज आर बेसिकली द बेस्ट कंपनीज दैट कम फॉर रिक्रूटमेंट, आप उनमें प्लेस हो जाओ, ठीक है। अगर मैं आप पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे 400 मीटर्स का ट्रैक एंड फील्ड है, फुटबॉल क्रिकेट की फैसिलिटीज बहुत सारी दी गई है, बैडमिंटन फॉर मेन विद फ्लड लाइट,
फॉर वुमेन विद फ्लडलाइट। बास्केटबॉल में आपको मिल जाएगा, सिंथेटिक कोर्ट भी मिल जाएगा, फ्लडलाइट के साथ भी मिल जाएगा आपको। हैंडबॉल कोर्ट्स मिल जाएंगे, हॉकी फील्ड, टेनिस, क्ले कोर्ट भी मिल जाएगा, सिंथेटिक कोर्ट भी मिल जाएगा। वॉलीबॉल आपको यहाँ पे फ्लडलाइट के साथ भी सिंथेटिक कोर्ट में भी मिल जाएगा, या फिर आपको थ्रो बॉल के कोर्ट्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ अगर बात करना चाहो आपको बैडमिंटन कोर्ट्स यहाँ पे वुडन फ्लोर के मिल जा रहे हैं, ठीक है, मेन के लिए, वुमेन के लिए। टेबल टेनिस भी आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, स्नूकर की अवेलेबिलिटी है, स्क्वाश कोर्ट्स भी आपको मिल जा रहे हैं। जिम्नेशियम का पूरा ट्रेंड सेट आपको दिया गया है, जिम फॉर इंडोर, मेन एसी, वुमेन विद एसी, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें दी गई है। और मल्टी जैम और फिटी एसी भी जिम आपको यहाँ पे दे रहा है। तो ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो और अगर आप वीआईटी में एडमिशन ले रहे हो, फैसिलिटीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आप आराम से जाइए और एंजॉय कीजिए वीआईटी को, ठीक है। अगर मैं एलुमनाई की बात करूं, नोटेबल एलुमनाई ऑफ वीआईटी यूनिवर्सिटी की, उसमें आते हैं आपके शुभांगी स्वरूप, वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। उसके साथ साथ आई वुड हैव टू मेंशन हियर इंदुजा रविचंद्रन, अ प्रोमिनेंट एक्ट्रेस, and Dhyan Srinivasan, a prominent another actor, and Ayush Sabad, a prominent movie producer too। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, ओवरऑल रिव्यू लेके जाओ ताकि आपको एक समझ में एडमिशन के समय कि यार अपने चॉइसेस को वेन कैसे करना है, ठीक है। VIT is neither an extremely good college nor an extremely bad college. What takes over its high achievements is the overcrowded college, huge fees, and almost more than 10 branches of specialization in the CSE branch। अब मान लीजिए कोई मास रिक्रूटर कंपनी आती है ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि मेरे को सीएससी के बच्चे चाहिए। उसमें आपके सीएससी के बच्चे बैठेंगे, उसमें आपके मैकेनिकल के बच्चे बैठेंगे, उसमें आपके जितने भी तमाम ब्रांचेस है, चाहे वो सर्किटल हो, चाहे वो नॉन सर्किटल हो, ईसी हो, चाहे वो कोई आपकी सिविल जैसी ब्रांच क्यों ना हो, वहां पे हर बच्चा बैठता है। और वहां पे जब आपको सीएससी में ही इतने स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी नॉन सर्किटल ब्रांच में एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल या सिविल हो गया, वहां से प्लेसमेंट लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस है उनके जो कोर प्लेसमेंट्स होते हैं, वो लोग जो डोमेन में पढ़ते हैं उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन क्या बोल रहा हूं बेसिकली, अगर आपको एक जॉब चाहिए वहां पे जॉब लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पे अगर मान लो सीएससी के 10 ब्रांचेस ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस है उनके लिए आईटी बेस्ड कंपनीज में एक जॉब लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है वाया वीआईटी ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर अ कॉलेज टू हैव अननेसेसरी स्पेशलाइजेशन। इतने स्पेशलाइजेशन से आप भीड़ बढ़ा रहे हो, इनटेक बढ़ा रहे हो, पैसे बढ़ा रहे हो, बट प्लेसमेंट्स तो उतने ही होने, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। द एवरेज स्टूडेंट्स आल्सो गेट एडमिशन टू वीआईटी इन दिस स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस व्हिच रिजल्ट्स इन समवॉट पुअर क्राउड रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे या तो दिमाग लगता है या तो ये लगता है। तो जो आदमी ये लेके आ रहा है वो ये लेके तो उतना नहीं आ रहा है जितना एक आदमी अपने हार्डवर्क से घुस रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हो, एक बार अपने चॉइसेस को देख लो। अगर आप सोच रहे हो कंपेयर करूं मैं KIIT और SRM से, इससे तो ये कॉलेज ऊपर है, बट ऑन द अदर हैंड इफ आई एम कंपेयरिंग दिस कॉलेज विद अ कॉलेज लाइक DICT गांधीनगर और LNM IIT, I have to say VIT has to take a back seat in that scenario। तो इसीलिए आज की वीडियो से उम्मीद करता हूं आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, बट एक ओवरऑल रिव्यू में दे देता हूं। अगर मान लीजिए मैं IIT बॉम्बे को नंबर 5 में रखता हूं, अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी को नंबर 2 पे रखता हूं अपने रेटिंग के हिसाब से आउट ऑफ 5 में, आई हैव टू वेयर VIT वेल्लोर समवेयर अराउंड 3.5 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो इस चीज के साथ अपन आज की वीडियो खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। वी आर वेरी क्लोज टू अ फैमिली ऑफ 40,000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द वीडियो। बाय बाय।